नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन पॉलिटी का ये पार्ट नंबर हमारा लगभग 34वां है। तो दोस्तों आज जो मैं आर्टिकल 86 से लेकर 89 तक कराऊंगा, ठीक है। यानी 86 से आपके 89 तक होंगे। इससे पहले मैंने आपको 85 आर्टिकल बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों आपका जो 85 में जो हमारे सत्र हैं, जैसे कि बजट सत्र और आपका जो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद मानसून सत्र, फिर उसके बाद शीतकालीन जो सबसे छोटा होता है, और जो है सत्रों के मध्य जो है अधिकतम गैप कितना हो सकता है। तो दोस्तों 6 महीने तक अधिकतम गैप हो सकता है। ये सब इतनी अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी जो है पिछली वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने आपको 82 भी बताया था, 13 भी बताया था, और 84 और 85 भी बता दिया था। आज जो है अपना 86, 87, 88 और 89, ठीक है। तो ये अपन आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 में दिया है दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो 86 में क्या दिया है दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण अपन ने जो है दोस्तों जो 85 में क्या कर लिया, बजट कर लिया। तो ये उसी समय आता है, यानी कि जो बजट सत्र है उस समय ये अभिभाषण आता है। यानी कि जो पहला सत्र है राष्ट्रपति का, उस समय ये भाषण आता है। और ये राष्ट्रपति के भाषण को तैयार कौन करता है, तो इसके भाषण को जो तैयार करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को, तो वो करती है आपकी तैयार कौन करती है इसके भाषण को, तो तैयार करती है आपकी मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल इसके भाषण को तैयार करती है। तो कौन करती है, मंत्रिमंडल इसके भाषण को तैयार करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में दिया है, ये कब होगा, तो किस समय होगा, ये पहले सत्र, ठीक है, प्रथम सत्र। और प्रथम सत्र अपन कौन सा होता है दोस्तों, बजट, कौन सा, बजट तब होता है, ठीक है, बजट, ठीक है। बजट में ये आता है और भाषण देता है, और इसके मतलब जो हमारे राष्ट्रपति होंगे और उसको क्या करेगा, मंत्रिमंडल तैयार करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले सत्र में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों 87 यानी कि 87। तो इसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो ये कब आता है दोस्तों, जब ये आपका आता है जब 5 साल में, 5 वर्ष में जब न्यू लोकसभा जो आएगी दोस्तों, उसमें यह क्या करता है, उनके जो नए सदस्य हैं उनको संबोधित करता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है, ठीक है। निर्वाचित जो लोकसभा आती है उसके लिए ये विशेष अभिभाषण देता है। और ये विशेष अभिभाषण आपका वह लोकसभा में भी दे सकता है, और या फिर कहें तो राज्यसभा में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो पहले जो 86 में था वो क्या है, दिया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। यानी अभिभाषण से मतलब ऐसा कहेगा कि हमारी सरकार ने, मतलब भाषण देगा, कहेगा हमारी सरकार ने ये काम किया, ये अच्छा काम किया, हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन सरकार असली किसकी होती है, वो प्रधानमंत्री को हम सब जानते हैं। लेकिन कौन लिखता है इसके भाषण को, इसके भाषण को आपको मंत्रिमंडल लिखती है। ये खुद ही इसका भाषण लिख के तैयार नहीं लाता, खुद इसका तैयार कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है, ठीक है। तो ये है, तो इसको तो केवल आकर पढ़ना होता है कि ये हो गया अभिभाषण, बस। अब अभिभाषण उसको मतलब ये हमारी सरकार ने काम किया, ठीक है। तो ये होता है अभिभाषण। विशेष अभिभाषण ये नवनिर्वाचित को कहेगा सदस्य, ठीक है, 5 उसको संबोधित करेगा, ठीक है, नवनिर्वाचित जो होगी उसको करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन सा है आपका, ये 5 वर्ष में बाद आता है, ठीक है, जब नवनिर्वाचित आपकी क्या आती है, लोकसभा आती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, 88 में सदनों में मंत्री और महान्यायवादी की
अधिकार की चर्चा है इसमें। सदनों में जो महान्यायवादी एंड अधिकार की चर्चा कहाँ पर है, तो ये आपकी आप किस में है 88 यानी कि 88 में है। तो ये कैसी चर्चा है, तो अधिकारों की चर्चा तो महान्यायवादी अपन पढ़ चुके हैं 86 में दिया है। ये कहाँ पर है 86 में। और जो मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार का क्या होता है, एक वकील होता है या कहें तो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और अपन पढ़ चुके हैं। और मंत्री जो होते हैं अपन जानते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इनकी चर्चा की गई है। इन्होंने कहा कि ये जिनका ये अधिकार है कि 88 जो आर्टिकल कहता है कि जो मंत्री हैं और जो आपका महान्यायवादी है वो सदन में क्या है बोल सकता है, लेकिन और उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। लेकिन जो महान्यायवादी होगा वो क्या करेगा, वोटिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। जबकि मंत्री जो है तो अपन जानते हैं मंत्री आपका लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। तो आपका जो मंत्री होगा वो वोट कर देगा, लेकिन वो वोट कहाँ पर करेगा, अपने सदन में जाकर। कहाँ करेगा, अपने सदन में जाकर वो वोट करेगा, अपने सदन में जाकर वोट करेगा। ना कि यदि वो आपका राज्यसभा का सदस्य है और वोट लोकसभा में नहीं करेगा, अपना जो राज्यसभा उसका जो है वहाँ से वो सदस्य है वो वहीं पर जाकर वोट करेगा। तो ये आपका था 88। तो यही है उनका अधिकार, मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। ये कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन मंत्री जो होंगे वोट कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और लेकिन ये वोट कहाँ देंगे, अपने सदन में जाकर देंगे, ठीक है। अब जो है अपना महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है 89 यानी कि 89, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 89। इसमें दी है दोस्तों सभापति एंड उपसभापति की चर्चा। अब सभापति और उपसभापति हम जानते हैं दोस्तों कहाँ पर हो सकते हैं, तो ये होते हैं आपका सदन, ये आपकी संसद है। और संसद में अपन जानते हैं दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। और इसी राज्यसभा में होते हैं आपके सभापति, ठीक है, सभापति, और एक होता है उपसभापति। उपसभापति पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, ठीक है, ये आपको देना। और जबकि अपन जानते हैं जबकि लोकसभा में कौन होता है, तो अपन स्पेशली इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में मैं इतना केवल बता देता हूँ कि लोकसभा में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये मैंने बता दिया। अपन बात करने वाले हैं किसकी, केवल आपके सभापति और उपसभापति की बात करने वाले होते हैं। तो जो उपसभापति होता है वही क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो सभापति होगा वही क्या होगा, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जो सभापति होगा वही क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और जो सभापति जो क्या है दोस्तों, जो क्या होता है, ये जब वोटिंग होती है, ठीक है, जब कोई बहस होती है विपक्ष और पक्ष में, तो ये उसकी कार्रवाई में भाग नहीं लेता। लेकिन जब निर्णायक मत की बात आ जाती है तो ये उसमें भाग लेता है। तो निर्णायक मत में जो है सभापति भाग ले सकता है। तो निर्णायक मत, ठीक है, निर्णायक मत में क्या लेगा, भाग, मतलब निर्णायक मत में ये वोट करेगा, ठीक है, निर्णायक मत में वोट करेगा, ठीक है, निर्णायक मत में ये वोट करेगा कौन, सभापति। अब बात करें एक और विशेषता है सभापति की दोस्तों, तो सभापति जो है इसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर होता है। क्या होता है, ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर होता है। तो ये जो है राज्यसभा का क्या नहीं होता, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो ये आपका जो सभापति होगा
वो आपका सभापति जो होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये सर्वे सर्वा होता है या सर्वोपरि होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका अर्थ है। और दोस्तों ये मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे सर्वा होता है आपका राज्यसभा का, और ये इसका मतलब सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो है जब भारत में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर होता है, जब भारत में जो है राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके स्थान पर यह कार्यरत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों अब आते हैं अपन जो क्या है, अब आते हैं अपन उपसभापति। तो उपसभापति जो दोस्तों इस राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है, राज्यसभा का एक सदस्य ही होता है। ठीक है, एक सदस्य ही होता है राज्यसभा का। ठीक है, उपसभापति। और दोस्तों जो उपसभापति होगा वो क्या करेगा, जो उपसभापति होगा वो सभापति का कार्यालय संभाल सकता है। मतलब यदि सभापति नहीं रहे, मतलब नहीं आए या वगैरह कुछ भी कारण से, तो ये सभापति का कार्यभार संभाल सकता है। कौन? ये। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद नहीं संभाल पाएगा, उपराष्ट्रपति का पद इसे नहीं दिया जाता। क्या है? उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, केवल सभापति पर कार्य हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो एक संसद जो आपकी राज्यसभा है वहीं का ही एक सदस्य होता है। ठीक है, ये। और जबकि जो हमारा जो सभापति होगा वह इसका सदस्य नहीं होता है, और ये आपका उपराष्ट्रपति जो उपसभापति होगा वो सभापति के पद पर आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्य को नहीं संभालेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्य नहीं कर सकता, जबकि सभापति के कार्य को कर सकता है, सभापति के कार्य को कर सकता है। ठीक है, फिर उसने मैंने कहा कि ये निर्णायक मत में भाग देता है आपका सभापति, और उपसभापति जो है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर आए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद यही है। ठीक है, सभापति। और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि जो सभापति है, जो हमारा जब अपन पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति यानी सभापति, तो जब मैंने बताया था कि इसी के तनख्वाह वगैरह मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो ये था आपको। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो यही, ठीक है, यही था आज का, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आर्टिकल 86 में बताया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में दिया गया है, तो ये 86 में दिया है। तो जिसको तैयार कौन करती है? मंत्रिमंडल इसको तैयार करती है। और इसके जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण आता है पहले सत्र में आता है, यानी कि बजट सत्र होता है, जो कि वर्ष का प्रथम होता है, जो कि फरवरी से मई में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो कि नवनिर्वाचित जो कि आपकी लोकसभा आती है तब ये होता है। ठीक है, ये राज्यसभा में या किसी भी सदन में हो सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 88 में दिया है सदनों में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, यानी कि महान्यायवादी केवल वोट नहीं कर सकता, कार्रवाई और इसमें बोल सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा दी है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।